नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2021-22 के भारत के डिफेंस बजट की। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, आज जो निर्मला सीतारमण ने डिफेंस का जो बजट पेश किया है उस पर पूरी दुनिया भर की नज़रें थी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जैसा कि आपने जानते हैं भारत डिफेंस के क्षेत्र में काफ़ी खर्च कर रहा है और उसके काफ़ी जो पैसे होते थे वो डिफेंस पे ही खर्च होते थे। इस वजह से पूरी दुनिया ये जानना चाहती थी कि आखिर आने वाले 2021-22 में भारत का जो डिफेंस प्रोग्राम होगा वो किस स्पीड से रन करेगा, क्योंकि आपको जानकर आश्चर्य होगा भारत ने पिछले 2-4 सालों में जितने भी इक्विपमेंट खरीदे हैं वह दुनिया के लगभग बड़े से बड़े देश ने भी उतने नहीं खरीदे हैं। तो इससे ये पता चलेगा कि भारत का जो अगला प्लानिंग है वो डिफेंस के क्षेत्र में क्या होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर आज के इस डिफेंस बजट में था क्या। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा जो डिफेंस बजट है ऑलरेडी बहुत कम होता है, क्योंकि 2020 का जो रिकॉर्ड है वो ही इतना कम है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा जो डिफेंस बजट होता था वो लगभग 4.71 लाख करोड़ होता था, जिसमें कि 1.3 लाख करोड़ तो सिर्फ लोगों को पेंशन देने में खर्च हो जाते थे, और अगर कुछ बच जाता था तो डिफेंस मिनिस्ट्री उसी से लोग अपना जो खर्च करना होता था वो डिफेंस पे करती थी, और वो इतना इनफ नहीं होता था कि उस पर वो मॉडर्नाइजेशन पे काम करे, और जैसे कि इमरजेंसी में कुछ प्रिक्योर करना हो, कुछ खरीदना हो तो उसको लिए भी उसको सोचना पड़ता था, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं होते थे। यही कारण है कि जब भारत का लद्दाख में चीन के साथ एक तरह से झड़प हो गया तो भारत को ऐसी ज़रूरतें सामने दिखाई देने लगी जो कि भारत को पहले कर लेनी चाहिए थी। और इसी हावड़ हिल्ला में भारत का जो रक्षा बजट था उसको अलग रखते हुए भारत सरकार ने इमरजेंसी में भारत की सेना को कुछ खरीदने की ज़रूरत पड़ने की सूरत में लगभग आप समझ लीजिए 1000 करोड़ रुपए ऐसे दिए थे, ताकि वो कुछ भी अपने मन से इमरजेंसी के तौर पे खरीद सके। ये सब चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थे, लेकिन भारत का जो डिफेंस प्रोग्राम है वह इतना पॉलिटिकल सपोर्ट उसको नहीं मिलता था कि वो आगे बढ़ सके। इस वजह से भारत काफ़ी पीछे रहता था। ना ही भारत के पास अच्छे विंटर सूट होते थे, ना ही एम्यूनिशंस होते थे, ना ही जैकेट्स होते थे। सिपाहियों को वैसे ही बस किसी सूरत में काम करना होता था, जो कि लद्दाख की झड़प के बाद सामने देखने को आने लगा। अब ऐसे में आप अंदाज़ा लगाइए कि चाइना का जो डिफेंस बजट है वह एक रिपोर्ट के अनुसार, जो कि SIPRI के द्वारा दी गई थी, उसमें चाइना का डिफेंस बजट $261 बिलियन है, जबकि भारत का जो डिफेंस बजट है वह मात्र $71 बिलियन है। ये तो इस बार कुछ बढ़ा भी है 2-4 सालों में बीजेपी की सरकार में आने के बाद, वरना ये इससे और भी कम होता था। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमारा डिफेंस बजट ही इतना कम है, जो कि चाइना से ही हमारा मेन मुकाबला है, पाकिस्तान से तो वैसे भी नहीं लड़ना है हमें, वो तो सिर्फ दिखावे के एक जंग है, लेकिन अगर चाइना से कभी युद्ध हो भी गया तो चाइना हमसे हर हाल में आगे है और हमारी तो हालत ख़राब हो जाएगी। ये सोचिए कि हम किस एरिया में उससे फ़ाइट करेंगे। हमारा ना तो डिफेंस बजट उनसे ज़्यादा है। अब आप सोचिए कहाँ 71 और कहाँ 261, कितना का अंतर है। और उनकी नेवी हमसे बड़ी है, उनकी आर्मी उनसे बड़ी है, उनके पास सबमरीन्स हमसे ज़्यादा है, उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हमसे ज़्यादा है। तो फिर आखिर हम उनसे मुकाबला किस बेसिस पे करेंगे, अगर हम अपने मॉडर्नाइजेशन पे ही ध्यान नहीं देते और हमारे पास इतने बजट नहीं है कि हम युद्ध को कुछ लंबे समय तक चला भी सकें। तो ऐसे में तो सोचने की ज़रूरत भारत सरकार को थी कि अपने डिफेंस बजट पे कुछ न कुछ तो काम करे। अगर बहुत जल्दी नहीं कर सकते हो तो फिलहाल शुरुआत तो करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप रातों रात नहीं कर सकते। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो 1.35 लाख करोड़ जो होता था, लगभग वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ही खर्च हो जाते थे जो पुराने डिफेंस बजट थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भारतीय सेना के पास जो टोटल अमाउंट बचता था वह बस इतना होता था कि वो अपना किसी तरह काम चला ले। लेकिन इस बार थोड़ा सा ध्यान दिया गया है, क्योंकि भारत को ऐसा महसूस होने लगा कि हमारा जो डिफेंस बजट है वो इतना इनफ नहीं है कि भारत को कुछ किया जा सके। तो इसी को नज़र में रखते हुए इस बार जो डिफेंस बजट था उसको 4.71 से बढ़ाकर 4.78 लाख करोड़ कर दिया गया, जो कि एक अपने आप में ऐतिहासिक कदम था। लगभग 19% इंक्रीज़ कर दिया गया डिफेंस बजट को, जो कि पिछले 15 सालों में नहीं हुआ था ऐसा कभी। ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है डिफेंस बजट का, जिसमें कि भारत सरकार ने इंडियन डिफेंस को दिया है। तो इससे ये होगा कि आने वाले समय में, जैसे कि अभी इमरजेंसी में कुछ खरीदने को भारत सरकार ने डिफेंस को दिया था, तो आने वाले समय में हो सकता है कि
इसके अलावा भी ज़रूरत पड़े तो भारत सरकार उसको कुछ इमरजेंसी अमाउंट दे दे। तो इससे ये तो साफ होता है कि भारत सरकार की पूरी रणनीति एकदम साफ़ है कि जैसे हम पिछले 2-4 सालों में अपने डिफेंस को मजबूत कर रहे थे, आने वाले भी समय में भी हम करेंगे और उसको आगे ले जाएंगे। अब उसके लिए उन्होंने बजट भी बना दिया है और हो सकता है ज़रूरत के हिसाब से इसमें और भी फेरबदल करने को दिखाई दे। क्योंकि दोस्तों ये मान के चलिए कि अगर आपको 2 फ्रंट पे लड़ाई करनी है तो आपको अपने जो डिफेंस है उसको स्ट्रॉन्ग तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने ऐसे दुश्मन बना भी रखे हैं जो कभी सुधरने वाले तो है नहीं, आप उनको बदल भी नहीं सकते हैं। अब आपके पास ऑप्शन बस एक ही बचता है कि आप अपने आप को इतना मतलब प्रिपेयर कर ले कि वो आपसे कभी लड़ने की सोचे ही ना। और अगर आप कमज़ोर होते हैं तो जैसे आपने 62-64 के युद्ध देखे हैं वही हालत फिर चाइना और पाकिस्तान मिलकर कर देंगे। वो तो मौका ही खोजते रहते हैं कि कब हमला करने का मौका मिले और कुछ ज़मीन वो हथिया लें। ऐसे में फिर भारत के कई टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो कुछ ना कुछ हिस्सा ले जाते हैं हर बार और भारत उनको मरते दम तक छुड़ा नहीं पाएगा, जैसा कि आप पीओके वगैरह देख रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारत को अपने डिफेंस पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदरूनी मसले भी इतने ज़्यादा हैं कि आप उनसे नज़र नहीं छुपा सकते। लेकिन हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको ये डिफेंस बजट इस 2021-22 का कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये भी बताइएगा कि क्या भारत के लिए इतना इनफ होगा या भारत को इससे कहीं ज़्यादा की ज़रूरत थी। आपके जो भी राय हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं, आपको ऐसी वीडियोज़ और देखने हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ रोज़ लाते रहते हैं इंडियन डिफेंस से रिलेटेड। चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के लिए, तब तक धन्यवाद।